हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे प्यारे कान्हा कन्हैया चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हो कन्हैया के लाडलों, गोपाल के प्यारों। आशा है आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर में मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो किसी ने मुझसे पूछा कि आस्था क्या है। आस्था क्या है? आस्था है भगवान के प्रेम में अपने आप को समर्पित कर देना, जहाँ पर मैं और मेरे का भाव ही मिट जाए, यानी जहाँ पर द्वैती भाव ही ना रहे, यानी दो का भाव ही ना रहे, केवल मैं रहे। मतलब मैं ही हूँ, यानी मैं वो परम पिता परमात्मा हूँ। मेरे अंदर वो आत्मा विराजमान है जो परम पिता परमात्मा का अंश है। मैं तो हूँ ही नहीं। जहाँ ऐसा समर्पण का भाव होगा वहाँ ही सच्ची आस्था, सच्चा प्रेम और सच्चा विश्वास होता है, जहाँ द्वैती भाव मिट जाता है। तो इसी संदर्भ में एक मैं प्रसंग आपको सुनाना चाहती हूँ कि उदयपुर राजस्थान में एक नाथ द्वारा एक जगह है, वहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर पड़ता है। पहले राजा महाराजाओं का राज्य था, तो वहाँ पर मंदिर में जो पुजारी जी थे बहुत ही प्यार से, श्रद्धा से, बचपन से ही उन नाथ द्वारा में वो सेवा पूजा करते थे भगवान की। और राजा जी जो थे, डेली क्या होता था, जब पुजारी जी पूजा करते थे तो राजा एक माला, सुंदर सी माला पुजारी जी के पास भेजते थे। पुजारी जी वो माला पूजा करने के समय भगवान के गले में समर्पित कर देते थे। और जब पूजा समापन होती थी तब राजा आते थे, राजा की डोली आती थी, तो वो पुजारी जी वो माला जो भगवान के गले से उतारते वो राजा के गले में पहना देते थे। यही नीति का नियम था। पुजारी जी बहुत ही श्रद्धा से, विश्वास से भगवान की पूजा करते। राजा रोज एक माला अपने सेवक के हाथों पुजारी जी के पास भेज देते। पुजारी जी पूजा करते, माला भगवान को समर्पित करते। उसके बाद में वो जब राजा आते भगवान के दर्शन करने के लिए, तो पुजारी जी वो माला उनके गले में, भगवान के गले से उतार के राजा के गले में डाल देते थे। यही नियम चल रहा था। एक दिन सेवक जब माला लेके आया तो उसने बोला कि आज महाराज नहीं आएंगे दर्शन के लिए, उन्होंने केवल ये माला भेज दी है। तो पुजारी जी ने वो माला जो थी श्रीनाथ जी के गले में पहना दी और बोले, मन में सोचने लगा कि आज महाराज नहीं आएंगे तो ये माला मैं किसके गले में डालूंगा, किसको पहनाऊंगा। तो बोला, अरे, फिर सोचने लगा आज तो मेरा सौभाग्य ही खुल गया। कभी भी ये माला मैंने अपने गले में नहीं पहनी, कभी भी बिहारी जी की माला को प्रसाद के रूप में अपने गले में धारण नहीं किया। आज मौका अच्छा है, आज राजा जी नहीं आ रहे हैं, तो ये माला मैं अपने गले में धारण कर लेता हूँ। उसने पूजा अर्चना की, भगवान को माला अर्पित की और पूजा अर्चना करने के बाद, आरती वगैरह करने के बाद वो माला उतारी और अपने गले में पहन ली। तभी सेवक दौड़ते दौड़ते आया कि महाराज आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं। तो पुजारी घबरा गया, बोला अब क्या करूं, अब तो माला मैंने पहन ली है, कहीं राजा जी को, महाराज को ये बात पता चल गई तो मुझे दंडित करेंगे, मुझे मतलब मुझ पर गुस्सा होंगे, कहीं मेरा ये पूजा करने का मौका भी मेरे हाथ से ना निकल जाए। यही सोचकर वो बहुत घबराने लगे। उन्होंने हड़बड़ाहट में वो माला अपने गले से उतारी और प्रभु के गले में पहना दी, भगवान के गले में पहना दी। थोड़ी देर बाद महाराज पधारे तो पुजारी जी ने वो माला फिर उतार के बिहारी जी के गले से और राजा के गले में डाल दी। तो जब राजा जी माला पहनने लगे, उतार के रखने लगे, तो उनकी निगाह एक सफ़ेद बाल पर पड़ी जो कि फूलों में लगा हुआ था। तो महाराज सोचने लगे कि ये सफ़ेद बाल माला के अंदर कहाँ से आया। सोचने लगे कि कहीं पुजारी ने तो मेरे आने से पहले ये माला नहीं पहन ली और बाद में ये मुझे पहना दी हो। पुजारी से कहा कि माला के अंदर सफ़ेद बाल कहाँ से आया। पुजारी घबरा गया। तो पुजारी ने बोला कि भगवान जी के जो बाल हैं वो सफ़ेद होने लगे हैं। राजा ने कहा कि ठीक है, कल सुबह मैं प्रातः आके ये बात का परीक्षण करूँगा कि भगवान के बाल कैसे सफ़ेद हो गए, भगवान के बाल तो काले हैं। अब पुजारी बहुत डर गया, बोला अब तो मेरा मृत्यु दंड निश्चित है। रात भर चिंता और भय से उसको नींद नहीं आई, बहुत घबराया।
कहने लगा प्रभु अब मैं क्या करूं। भगवान से विनती करने लगा, भगवान मैंने हमेशा आपकी सेवा की है, मेरी प्राणों की रक्षा आपके हाथ में, अगर मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। ऐसे कुछ बहुत सारे विचार उसके मन में आने लगे। हे भगवान मेरी बात की रक्षा, मतलब मेरी बात की लाज रख लेना। मैंने कहा कि झूठ बोल दिया कि आपके बाल सफ़ेद हो गए। तो रात में भगवान ने सोचा कि इसने हमेशा से पूरी श्रद्धा से मेरी सेवा की है, तो रात में ही भगवान के बाल जो थे वो सफ़ेद हो गए। जब सुबह राजा आए तो देखा कि भगवान के बाल जो हैं काले थे वो सफ़ेद हो गए। तो राजा सोचने लगा कि कैसे हो सकता है, भगवान के बाल तो कभी सफ़ेद होते ही नहीं है। तो सोचने लगा कि ऐसा तो नहीं पुजारी ने कहीं डर की वजह से बालों को कलर कर दिया हो, सफ़ेद रंग से पेंट कर दिया हो। ये सोच के उसने कस के राजा जी ने भगवान की मूर्ति के बालों को खींचा। जैसे खींचा तो मूर्ति से खून की धार बहने लगी। खून की धार बहने लगी तो राजा ये देखे घबरा गया। बोले प्रभु मुझसे ये अपराध हो गया है, कह के भगवान की मूर्ति के चरणों में गिर गया। तभी आकाशवाणी हुई, भगवान बोले कि मानो तो मैं ईश्वर हूँ, ना मानो तो केवल पत्थर की मूर्ति हूँ। तो मैं मूर्ति में जब भी विराजमान होता हूँ जब मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास, सच्चा लगन, सच्ची आस्था होती है। इस पुजारी की आस्था सच्ची थी, सच्चा प्रेम था, सच्चा विश्वास था। तो इसने अपना डर की वजह से आपको बोल दिया कि बिहारी जी के बाल सफ़ेद हो गए। तो इसके वचन की लाज रखने के लिए मैंने अपने बालों को सफ़ेद परिवर्तित कर दिया, सफ़ेद रंग में। और आपकी आस्था झूठी थी, आपके अंदर अहंकार था। आपने सोचा कि मूर्ति में ऐसा कैसे हो सकता है। आपने मेरे बालों को खींचा तो उसमें जान थी, तो खून निकलने लगा, रक्त की धारा बहने लगी। तो अगर आपकी आस्था सच्ची है तो मूर्ति में भी ईश्वर विराजमान है, साक्षात आपकी सेवा से खुश होते हैं, आपके वचन की, आपकी सबकी रक्षा करते हैं। और अगर विश्वास सच्चा नहीं है तो फिर वो केवल मूर्ति है। यही है आस्था। यही मैं आपको बोलना चाहती थी कि आस्था है सच्चा विश्वास, सच्चा समर्पण, सच्चा प्रेम, जहाँ पर मैं और मेरे का भाव मिट जाता है। केवल ईश्वर के प्रति सच्चा समर्पण होता है। और जो सच्चा समर्पण करके भगवान की पूजा करता है, भगवान की सेवा करता है, तो भगवान उसकी वचन की रक्षा करने के लिए वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं कि मेरे भक्त पर कभी आँच ना आए। तो ये छोटा सा प्रसंग आस्था के ऊपर मैंने आपके साथ शेयर किया है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।